क्या आप कभी सोचते हो कि क्या मैं अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जी सकता हूं? क्या और बेहतर बना सकता हूं? काश मैं अपने जीवन और खुशी के साथ जी पाता। अगर आप ऐसा माइंडसेट रखते हैं तो यह किताब आपके लिए है। यह किताब कोई जादू किताब नहीं है या फिर यह कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है। यह आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगी और कुछ ऐसी जरूरी चीजों के बारे में बताएगी जिसे आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे आप अपने आप को ज्यादा खुश, संतुष्ट और सफल पाएंगे। इस किताब में आप सीखेंगे कैसे अपने दर पर काबू पाना है, नई चीजों को सीखने के अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करना है। यह आपको कुछ ऐसी आदत डलवाने में मदद करेगी जो कि आपको आगे जीवन में सफल होने या खुश रहने में मदद करेंगे। पॉइंट रिच की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेटर देन बिफोर के बारे में, जिसे लिखा है ग्राचे रूबेन ने। क्या आप सीखना चाहते हैं कि गुड हैबिट्स को कैसे अपनाया जाए, नई आदतों को कैसे और कब शुरू किया जाए? जो काम हम रोजाना करते हैं वही हमारी आदतें बन जाती है। हमें अक्सर नहीं आदत को अपने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर जब हम उसे लगातार करते हैं तो वह हमारे लिए आसान हो जाता है। यह बुक आपको यही सिखाएगा कि आप अपनी बैड हैबिट्स को हटाकर गुड हैबिट्स कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। आदतें बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमें आगे बढ़ाने में मदद करती हैं और अपनी कमियों को पहचानने में भी मदद करती है। आपको अपने आप को समझने के लिए अपने आप सेल्फ टॉक करनी चाहिए। अगर आप अपने आप को समझते हैं, अपने आप की साइकोलॉजी को समझते हैं, अपने आप के अंदर के जो भी माल मसाला है, जो भी आपकी थिंकिंग है, जैसे भी हैं, हम उसे चीज को समझते हैं तो आप किसी भी चीज को इस दुनिया में अचीव कर सकते हैं। कुछ भी पॉसिबल है और छोटी मोटी आदतों को तो आप 1 या 2 दिन में अडॉप्ट कर सकते हैं। इतना पावर है सेल्फ अवेयरनेस से। हम सेल्फ टॉक की मदद से मास्टर कर सकते हैं। हमें सेल्फ टॉक करनी चाहिए। हमें शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से ही बातें करनी चाहिए। हाँ, मैं पागल हूं जैसा बातें कर रहा हूं। किसी से के सामने अपने आप से कौन बात करता है? पागल ही बात करता है, पागल नहीं बात करते भाई। वह जो मां बुद्धि वाले इंसान होते ना, जो बचपन से सेल्फ टॉक करता रहा ना, वही इंसान आज दुनिया में टॉप पर है। आपको जितनी भी जो चीज आपको बताइए और सिखाई जा रही हैं, वह जरूरी नहीं है कि सच है। आपको अपने आप से बातें कर कर अपने आप को समझना चाहिए। दूसरों से अपने बारे में राय लेना नहीं चाहिए। दूसरे क्या जाने कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में लाकर उसकी एक पावरफुल मशीन की तरह देखकर उसे अपनी आदतों को अपने रूटीन में लाना सीखो कि एक कला है और इस कला से तुम दुनिया में कुछ भी पा सकते हो और छोड़ सकते हो। इस दुनिया में आप बहुत यूनिक हो। आपके पास जो चीज है, जो स्किल है, वह दूसरों के पास नहीं है। इसीलिए खुद को ब्लेम न करें और सेल्फ डाउट से बाच। हमें नई आदतें बनाने में अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारा काम करने का तरीका और स्पीड दूसरों से अलग है। हमारी आदतों को चेंज करने के लिए हमें उनकी रूट कोर्स को समझाना पड़ेगा। आदित्य 2 तरह की एक्सपेक्टेशन से जुड़ी होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी चीजों से इन्फ्लुएंस हुई आदतें और इंटरनल खुद से इन्फ्लुएंस की गई आदतें। आदतें बनाने वाले लोग 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं आप फोल्डर। ये अपनी आदतों को जल्दी अपनाते हैं और यह अपने आप को सुमराइज रखते हैं, अपने आप को सिंपल रखते हैं। इनकी एक डेली टू डू लिस्ट होती है और यह अपने काम के प्रति कमिटेड रहते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ए फोल्डर एक्सपेक्टेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं और अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हर इंसान की काम करने की कैपेबिलिटी और सोने का तरीका अलग होता है। सवाल पूछने वाले लोग, यह लोग कोई काम तभी करते हैं जब उनको उसमें कोई लॉजिक दिखता है। ये इस दुनिया के रूल्स और रेगुलेशंस पर सवाल उठाते हैं और उनको मानने से पहले उनके अंदर लॉजिक ढूंढने का प्रयास करते हैं। सवाल पूछने वाले लोग तभी किसी बात को मानते हैं जब उनमें उनका कोई लॉजिक दिखता है। ऐसे लोगों को अपनी आदतें बनाने के लिए उसे आदत को करने के बेनिफिट्स के बारे में सोचना चाहिए और इसका एक लॉजिकल परसेप्शन पेश करनी चाहिए जो कि उन्हें बताएं कि अगर आप यह काम करेंगे तो आप यहां हासिल करेंगे। ऑब्लिगर्स, ये तीसरी टाइप के लोग होते हैं। ये लोग अपने आप से ज्यादा दूसरों के लिए जीते हैं। ये लोग दूसरों को ना नहीं कह पाते हैं। ये लोग अपने काम को प्रायोरिटी देने से ज्यादा दूसरों का कम, दूसरे को प्रायोरिटी देना ज्यादा बेटर समझते हैं।
इस पे ऑथर एक ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल देते हैं जो कि अपने दोस्तों के काम के लिए हाँ नहीं का पता था, इसी कारण से वह अपने बिजनेस को सही से गो नहीं कर पाया और वह उसे बिजनेस में फेल होकर बैंक करप्ट हो गया। रेबल लोग, यह वह ऐसे लोग हैं जिनके लिए फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, चाहे कैसा भी काम हो। यह लोग अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करते हैं, इन्हें किसी काम के लिए फोर्स नहीं कर जा सकता। अगर इन्हें कोई काम करने के लिए फोर्स किया जाए तो ये हमेशा उसे काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए टेड, जो कि एक रिबेल है, उसको जब उसके रूममेट ने कहा कि क्या तुम बर्तन धो दोगे, पर टीटी को बर्तन धोने का कोई मूड नहीं था। उसने बर्तन धोने से साफ साफ मना कर दिया। अगर आप इस बात को लेकर क्लियर है कि मैं अगर उसे हैबिट को अपनाऊंगा तो मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है, तो आप उसे हैबिट को बनाने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। यहाँ पर कुछ फैक्टर जो आपको कोई भी हैबिट अडॉप्ट करने में मदद करेंगे। आपके एनर्जी लेवल के बेसिस पर लोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लार्क और नाइट आउल। नाइट आउल मतलब जिनकी एनर्जी लेवल रात के समय में हाई रहती है, और लार्क अब लोग होते हैं जिनके एनर्जी लेवल सुबह के समय पर हाई होती है। आप इन चीजों को फाइंड आउट करके अपने लिए परफेक्ट समय ढूंढ सकते हैं जहां पर आप उन आदतों को डेली बेसिस पर कर सकते हैं। इससे आप अपनी आदतों को जल्दी अडॉप्ट करने में सफल हो सकते हो। मैराथन स्प्रिंटर और प्रोक्रेस्टिनेटर, इन चीजों को समझकर आप कंफर्टेबल बेस पर अपनी आदतों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लंबा समय लेते हैं तो आप मैराथन है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को डेडलाइन से कुछ समय पहले ही पूर्ण करते हैं तो आप स्प्रिंटर हैं। और अगर आप चीजों को डालते डालते रहते हैं और अंत तथा उनका पूरा नहीं करते हैं तो आप प्रोक्रेस्टिनेटर हैं। ओल्ड हैबिट्स को हटाकर नई हैबिट्स को अपने जीवन में अडॉप्ट करने के 4 स्ट्रैटेजी है। मॉनिटरिंग, फाउंडेशन, शेड्यूलिंग, अकाउंटेबिलिटी, हनानकी। यहां सिंपल लगते हैं लेकिन कोई भी हैबिट फॉर्म करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग किस साइड जी तभी इफेक्टिव है जब आपको क्लियर हो कि कब किस क्रिया को मॉनिटर करना है, और मेजर करना बहुत जरूरी है। एक रिसर्च में पाया गया कि हम खाने को अंडरस्टैंड करते हैं और एक्सरसाइज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। अगर आप मॉनिटरिंग के थ्रू वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको पहले स्पेसिफिक गोल सेट करना होगा कि मुझे इतना वेट लूज करना है, और उसके लिए एक परफेक्ट डेट भी डिसाइड करनी होगी। फाउंडेशन का मतलब है टाइम पर, टाइम लिमिट के अंदर एक हैबिट को टेकल करना, और कर देखा गया है कि एक गुड हैबिट बनती है, बाकी हैबिट्स को इम्प्रूव करती है और आपको और जो इम्प्रूव करने की ओर ले जाती है, जैसे कि एक्सरसाइज की हैबिट से आपकी हेल्थ रिलेटेड और वर्क रिलेटेड बिहेवियर भी इम्प्रूव हो सकते हैं। लोग एक बड़ा मिस्टेक करते हैं, वह यह कि वह मोस्ट प्रॉब्लमैटिक हैबिट सबसे पहले टैकल नहीं करते। इसका एक उदाहरण लेते हैं। माँ को कोई हैवी ड्रिंकर है जो ऑफिस लेट पहुंचता है, हमेशा थका हुआ लगता है और सड़कों पर थूकता रहता है। बजाय अपनी मेन प्रॉब्लम पर फोकस करके, जो कि ड्रिंकिंग है, वह इंसान सड़कों में ना थूकना प्रॉब्लम करता है। ये उसका लिए शराब छोड़ने से ज्यादा इजी होगा। इसलिए अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाते हुए ऐसी हैबिट्स को डालो जो बाकी हैबिट्स को सुधार दे। अपनी हैबिट्स के लिए एक टाइम स्लॉट को शेड्यूल करना यहाँ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, जो कि आपको हैबिट्स को डेली रूटीन पर फॉलो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि आप इसे डेली बेसिस पर रिपीट करेंगे तो आप अपने हैबिट्स को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करने में सफल हो जाएंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत तेजी से गो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठकर एक्सरसाइज करना। आप इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे 5 से 7 तक में सिर्फ एक्सरसाइज करूंगा और दूसरा कोई काम नहीं। आपको अपने आप से ऐसी प्रॉमिस करके आदतों को अपने डेली रूटीन में लाना होगा। अकाउंटेबिलिटी की स्ट्रैटेजी। अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेटजी में हमें दूसरों की हेल्प चाहिए होती है। यह लोग आपको आउटर एक्सपेक्टेशन लेंगे, पर जब तक आप कोई नई हैबिट के लिए अकाउंटेबल फल नहीं करते, तब तक आप उसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। हमें अपने हैबिट्स को साथ साथ मॉनिटर अभी करना चाहिए। मॉनिटरिंग के लिए ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि वह अपनी आदतों को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करते। वह अपने वेट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस। उन्होंने डाइट और एक्सरसाइज की नई हैबिट्स डालकर अपना वेट लॉस करने में हेल्प मिली। फाउंडेशन की स्ट्रेटजी। फाउंडेशन हैबिट्स में स्लीप, मूव, इट और उन कलेक्टर शामिल है
मूविंग एक फाउंडेशन हैबिट है, क्योंकि आप एक्सरसाइज के बाद गहरी नींद सो जाते हैं। जब आपको अच्छी और भरपूर नींद मिलती है तो आपका मूड भी बढ़िया रहता है और आप अपने कामों पर फोकस करवाते हो। किसी भी न्यू हैबिट की शुरुआत करने के लिए 3 स्ट्रैटेजिक को हमें अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट है स्टेप क्लीन स्टेज और लाइटनिंग बोल्ड। किसी भी आदत को शुरू करने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी है, जैसे अच्छी हेल्थ के लिए अचानक जिम जाना शुरू करना। स्ट्रेटजी नंबर 2, क्लीन स्लाइट स्ट्रेटजी। यह स्टडी तब अप्लाई होती है जब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है, जैसे नई जॉब, नया घर। फ्री लाइटनिंग बोर्ड स्ट्रेटजी, जो कि हमारी लाइफ में बड़े बदलाव के अप्लाई होती है, जैसे कि कोई बड़ा लॉस या कोई बड़ा फेल्यूर। मैं आशा करता हूं कि इस बुक समरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस बुक समरी को सीखने के बाद गुड हैबिट्स को तब भी नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं तो चिंता ना करें, उन्हें लगातार प्रैक्टिस करते रहे और बुक में बताई गई स्ट्रैटेजिक को फॉलो करें, जिससे आपकी हैबिट्स डेफिनेटली आपके रूटीन में आ जाएगी और आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने में भी हेल्प करेंगे। और अपनी नई हैबिट्स को डेवलप करने से ज्यादा हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना एक कला है जो कि अगर आपको आगे तो आप बहुत सारे कामों को आसानी से निपट सकते हैं, कई सारी चीजों को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं और चीजों को बेहतर समझने में सक्षम हो सकते हैं। इसी के साथ यह थी आज हमारी बुक समरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पॉइंट रिच को सब्सक्राइब करें। और साथ धन्यवाद आपका बहुत समरी एंड तक देखने के लिए।